हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार रंजन, आपका रंजन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय नोट के बारे में जानेंगे कि जो भारतीय नोट होता है उसकी लंबाई क्या होती है, उसकी चौड़ाई क्या होती है और जो भारतीय नोट होता है उसके पीछे किस चीज़ का चित्र बना होता है। दोस्तों, यह अक्सर एग्जामों में पूछ दिए जाते हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय नोट 10 रुपए का भी होता है, 20 रुपए, 50 रुपए, 100, 200 और 500, 2000 का नोट होता है। यानी सबसे बड़ा नोट कितना का होता है? 2000 का होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। 10 का नोट, जो 10 का नोट होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 123 mm। ठीक है, जो 10 का नोट होता है उसकी लंबाई 123 mm और जो चौड़ाई होती है चौड़ाई कितना होता है? तो वो 63 mm होता है। ठीक है, जो 10 का नोट होता है उसके पीछे किस चीज का चित्र बना होता है? सूर्य मंदिर का। और यह सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क में है। ठीक है, 10 का नोट पर 10 का नोट की लंबाई 123 mm और चौड़ाई 63 mm और सूर्य के मंदिर के पीछे 10 के नोट के पीछे किस चीज का चित्र बना है? तो सूर्य के मंदिर का। ठीक है, सूर्य का मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क में। ठीक है, इसको हम कैसे याद करेंगे कि जो 10 है, 10 बजे सूर्य बहुत तेज चमकता है। ठीक है, 10 बजे सूर्य बहुत तेज चमकता है, इसलिए इसको हम रिलेट कर देंगे कि 10 बजे सूर्य बहुत तेज चमकता है। ठीक है, अगला है 20 रुपए का नोट। 20 रुपए के नोट की लंबाई है 129 mm और चौड़ाई है 63 mm। ठीक है, और 20 रुपए के नोट के पीछे एलोरा की गुफा, यानी एलोरा की गुफा की चित्र है। और एलोरा की गुफा कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला है 50 रुपए का नोट। 50 रुपए के नोट की लंबाई कितनी है? तो 135 mm। 50 रुपए के नोट की लंबाई कितनी है? 135 mm और चौड़ाई कितनी है? 66 mm। यानी कि जो 10 और 20 का नोट है उससे थोड़ा सा बड़ा जो है कि थोड़ा सा चौड़ा 50 का नोट है, यानी 66 mm। ठीक है, हम्पी का रथ। 50 के नोट पर किस चीज का चित्र बना हुआ है? हम्पी का रथ, यानी हम्पी का रथ बना हुआ है 50 रुपए के नोट पर। और हम्पी का रथ कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अगला है 100 रुपए का नोट। 100 रुपए के नोट की लंबाई कितनी है? 142 mm। 100 रुपए की नोट की लंबाई कितनी है? 142 mm और चौड़ाई कितनी है? 66 mm। ठीक है, अब 100 रुपए के नोट पर किस चीज का चित्र बना हुआ है? तो 100 रुपए की नोट पर रानी की बाव का चित्र बना हुआ है। और रानी का बाव कहाँ पर स्थित है? तो वह गुजरात में स्थित है। अगला है 200 का नोट। 200 के नोट की लंबाई कितनी है? तो 146 mm। ठीक है, 200 के नोट की लंबाई 146 mm है और चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई 66 mm है। ठीक है, और 200 के नोट के पीछे किस चीज का चित्र बना हुआ है? तो सांची का स्तूप बना हुआ है। और सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है 500 रुपए का नोट। 500 रुपए के नोट की लंबाई कितनी है? तो 150 mm और चौड़ाई कितनी है? तो 66 mm। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि लगभग सभी नोटों की चौड़ाई बराबर है, सिर्फ 10 और 20 के ही नोट की चौड़ाई हल्का सा कम है। ठीक है, तो हम कहाँ थे? 500 के नोट की लंबाई 150 mm और चौड़ाई 66 mm। और 500 के नोट के पीछे किस चीज का चित्र बना हुआ है? तो लाल किला का चित्र बना हुआ है। और लाल किला कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है।
अगला है 2000 का नोट। 2000 के नोट की लंबाई कितनी है? तो 166 mm और चौड़ाई कितनी है? तो 66 mm। 2000 के नोट के पीछे किस चीज का चित्र बना हुआ है? तो मंगलयान का चित्र बना हुआ है। 2000 के नोट पर किस चीज का चित्र बना हुआ है? 2000 के नोट पर किस चीज का चित्र बना हुआ है? तो मंगलयान का चित्र बना हुआ है। दोस्तों, इस तरह हम याद करेंगे, लेकिन अगर इस तरह आप लोगों को याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे, क्योंकि ऐसे याद करने से रट्टा मारना पड़ेगा, और जब रट्टा मारना पड़ेगा तो आप लोग भूल सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिक लगा लेते हैं, और थोड़ा सा ट्रिक लगाने के बाद हम लोगों को यह चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे 10 रुपए के नोट के पीछे किस चीज़ का चित्र है? तो सूर्य के मंदिर का। ठीक है, 10 बजे क्या होता है कि सूर्य बहुत तेज चमकता है। 10 बजे क्या होता है कि सूर्य बहुत तेज चमकता है, यानी कि 10 बजे सूर्य बहुत तेज चमकता है। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफा है। ठीक है, 20 रुपए की नोट पर एलोरा की गुफा है, यानी कि गुफा है। ठीक है, गुफा है यानी कि फूफा। गुफा से क्या आ रहा है? फूफा, यानी कि किसी बच्चे के घर पर उसके फूफा आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एलोरे 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 20 रुपए का नोट। एलोरे यानी फूफा जी आए हुए हैं और वह बच्चे से कह रहे हैं कि एलोरे 20 रुपए का नोट। ठीक है, अगला है 50 रुपए का नोट। 50 रुपए के नोट के पीछे किस चीज का चित्र बना हुआ है? तो हम्पी का रथ बना हुआ है। तो 50 का मतलब 50 से क्या आ रहा है? पचा, यानी मैंने पचा लिया। 50 शब्द आ रहा है, पचा यानी मैंने पचा लिया। क्या पचा लिया? हम पी यानी मैंने कुछ पिया था और पचा लिया। हमने कुछ पिया था और पचा लिया। ठीक है, हमने कुछ पिया था और पचा लिया। 100 का मतलब सो रहा है। 100 से क्या आ रहा है? सो, यानी कोई सो रहा है। तो सोएगा कौन ज्यादा सोएगा? तो रानी सोएगी। रानी के पास कोई काम धंधा तो होगा नहीं, इसलिए रानी क्या करेगी? सोएगी। यानी 100 रुपए के नोट पर किस चीज का चित्र बना हुआ है? रानी के बाव, यानी रानी सोएगी। 200 के नोट पर किस चीज का चित्र बना हुआ है? 200 के नोट पर किस चीज का चित्र बना हुआ है? तो सांची का स्तूप। 200 यानी दोषी। 200 से क्या आवाज आ रही है? दोषी यानी कि कोई कह रहा है कि तुम दोषी हो। कोई कह रहा है कि तुम दोषी हो, तो मैं कह रहा हूं नहीं, मैं दोषी नहीं हूं, मैं सच्चा हूं। तुम दोषी हो नहीं, मैं सच्चा हूं। ठीक है, अगला है 500 रुपए का नोट। 500 रुपए के नोट पर लाल किला। 500 यानी 5 दिन से सो रहा है। 5 दिन से क्या कर रहा है? सो रहा है। तो 5 दिन से कौन सोएगा? 5 दिन से कौन सोएगा? 5 दिन से कौन सोएगा? यानी कि 5 दिन से सो रहा है, यानी कि वो मर गया है, यानी उसका किसी ने किल कर दिया है, उसका किल हो चुका है। ठीक है, 5 दिन से सो रहा है, यानी कि उसका किल हो चुका है, यानी शरीर उसकी लाल हो चुकी है और वह किल हो चुका है। ठीक है, अगला है 2000 का नोट। 2000 का नोट देखते हैं कि 2000 का नोट लंबा चौड़ा होता है, यानी कि बहुत बड़ा होता है, इसलिए इस पर किस चीज का चित्र बना हुआ है? तो मंगलयान का। ठीक है, मंगलयान भी बहुत दूर पर है और 2000 का नोट भी बहुत लंबा है। ठीक है, अब जो ये नोट होता है, तो नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? तो नोट पर 17 भाषाएं लिखी होती हैं। नोट पर 17 भाषा लिखी होती है। नोट पर 17 भाषा लिखी होती है। और जो नोट पर यह सिंबल बनाया होता है, नोट का यह सिंबल कब आया? तो नोट का यह सिंबल कब आया?
तो नोट का यह सिंबल 2010 में आया। जो ये रुपए का प्रतीक है, सिंबल है, यह कब आया? तो 2010 में आया। और यह प्रतीक किसने डिजाइन किया था? यह जो रुपए का सिंबल है, यह किसने डिजाइन किया था? तो डी उदय कुमार ने। डी उदय कुमार ठीक है। डी उदय कुमार ने इस चित्र को यानी इस प्रतीक को डिजाइन किया था। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।